राधे राधे। आज हम करवा चौथ पूजन व्रत विधि श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की पूजा करने का इसमें विधान है। भगवान शिव पार्वती ने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवानी, अस सुनी संशय करे नहीं सुर, अनादि जी अजानी। गणेश जी विघ्न विनाशक के रूप में माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निर्मल होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन शाम के समय घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसमें गणेश जी, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष मानव की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करना चाहिए। हाथ में छलनी भी होना चाहिए। चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस दीवार के नीचे 2 करवों में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए। उसकी टोंटी में सराई की सीख लगाना चाहिए। फिर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखना चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, शक्कर पिड्डी रखें। पूरी खीर भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। ऋतु फल में सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि अर्पित करें। फिर कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व से स्थापित उन करवों को दाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर रखें। इसे करवा फेरना कहते हैं। इस अखंड सौभाग्य की कथा इस प्रकार है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र, 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी व सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात सभी पुत्र भोजन के लिए बैठे। पुत्रों ने बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि तुम सब लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे देने के बाद मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और अग्नि के प्रकाश में छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है। कन्या ने भाभियों से यही बात दोहराई। भाभी इस कपटपूर्ण बात को जानती नहीं। उन्होंने कहा, अभी चांद नहीं निकला। भाइयों ने चंद्रमा उदित होने का भास कराया है, पर भाभियों की बात को अनसुना कर अर्घ्य दे डाला और भोजन कर लिया। भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए। कन्या के पति का भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया और दवा कराने से धन नष्ट हो गया। बहन बहुत भयंकर कष्ट भोगने लगी। उसे अपने भूल का एहसास हुआ। वह पश्चाताप करने लगी और गणेश जी से क्षमा याचना की और भक्ति पूर्वक किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। उसे सभी कष्टों से निवारण कर धन धान्य से संपन्न कर डाला। जो प्राणी विधि पूर्वक व्रत करता है, कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को प्रणाम कर फिर सब बड़ों को भोजन करा, स्वयं भोजन करें। नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो करवा चौथ की जय। इसके साथ ही करवा चौथ उद्यापन विधि भी कर लेनी चाहिए, जो इस प्रकार है कि व्रत को पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष
कि व्रत समाप्त करके एक थाली को कुमकुम से रंजित कर चार की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें। उस पर एक नई साड़ी ब्लाउज दक्षिणा रखकर अपनी सास को अर्पण करें। जिनकी सास ना हो उन्हें चाहिए वे किसी सधवा ब्राह्मणी को दान में दे दें, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से सौभाग्य अक्षय बना रहेगा। बोलो करवा चौथ की जय। राधे राधे।